भारत भूमि हमेशा से ही विदेशी लोगों के लिए आकर्षण और कौतूहल का विषय रही है। धर्म, दर्शन, अध्यात्म और विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण ने न केवल विदेशियों को मंत्रमुग्ध किया बल्कि यहाँ आने के लिए प्रेरित भी किया है। यहाँ की संस्कृति और शिक्षा ने जापानी, चीनी, अरबी, इटली, पुर्तगाली और यूरोप से लेकर संसार के समस्त महाद्वीपों के लोगों को प्रभावित किया है। इस प्रभाव से प्रेरित होकर जो यात्री यहाँ पर आए उनमें चीनी यात्री ह्वेनसांग का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। इस यात्री ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के दुर्गम मार्गों को भी अपने बाद आने वाले यात्रियों के लिए सुगम कर दिया। बौद्ध ग्रंथ एवं यहाँ के दर्शन को वो यहाँ से अपने देश चीन लेकर गए। ह्वेनसांग का जन्म 630 ईस्वी में एक साधारण परिवार में हुआ था। 3 भाइयों में सबसे छोटे होने पर भी उनका स्वभाव उनसे भिन्न था। युवावस्था में ही बौद्ध धर्म का आकर्षण उनमें ऐसा जागा कि उन्होंने बौद्ध भिक्षु बनने का संकल्प ले लिया। केवल 20 साल की उम्र में बौद्ध भिक्षु बनने के बाद उन्होंने चीनी बौद्ध विहारों से इस धर्म दर्शन को गंभीरता से जानना चाहा, किंतु उनकी ज्ञान पिपासा शांत न हो सकी। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वह भारत जाकर ही वहाँ के मूल ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। वो मध्य एशिया के रास्ते ताशकंद, समरकंद तथा काबुल होते हुए 1 साल में भारत पहुंचे। यहाँ कपिशा की राजधानी श्लोका के विहार में ठहरे। 2 साल तक कश्मीर में रहते हुए बौद्ध ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए वे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे, जो उस समय ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। यहाँ आकर उनकी ज्ञान पिपासा शांत हुई। वहाँ के मंदिरों, स्तूपों और विहारों का दर्शन किया। बोध गया जाकर महात्मा बुद्ध के दर्शन की अनुभूति उन्हें प्राप्त हुई। तत्पश्चात वह ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे। बौद्ध ग्रंथों का गंभीर अध्ययन करते वहाँ की शिक्षा एवं संस्कृति से वो प्रभावित हुए। लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहने के बाद उन्होंने बौद्ध ग्रंथों को न केवल अनुवाद किया वरन कुछ ग्रंथ अपने साथ चीन भी ले गए। इस चीनी यात्री की 1664 ईस्वी में सियान में मृत्यु हो गई। ह्वेनसांग एक ऐसे चीनी यात्री थे जिन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन भारत की तत्कालीन राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति तथा उसके प्रत्येक पहलू का विस्तार वर्णन से किया। भारतीय धर्म दर्शन की विशेषताओं को उन्होंने अन्य देशों तक भी प्रचारित करने का कार्य कर भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें और आपको हर अपडेट मिलता रहे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।